है ना? कुछ हो तो बताना। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना अभी का टॉपिक। तो इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का फुल रिवीजन कर लिया है, पूरा रिवीजन कर लिया है, यूट्यूब पर भी उसको अपलोड कर दिया है। इन द केस आपको कुछ फंसता है तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ साथ में इन लोगों को भी बता देते हैं कि भाई अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उन्हें चेक कर लेना। और आप सभी भी अगर वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको जाकर वापस से देखना जब भी रिवीजन करने की जरूरत हो तो, ठीक है। हाँ, बात करते हैं आज के इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3। इसके पहले लाइन वाइज चैप्टर नंबर 1 और 2 अपलोडेड है। चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। काफी सारा पार्ट इसमें भी गायब कर दिया है, केमिकल प्रॉपर्टी पूरी की पूरी गायब कर दी है, फिजिकल प्रॉपर्टी बची है। तो फिजिकली देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है और इनको पढ़ने की जरूरत क्या है। तो देखो भाई, अर्थ पर जितने भी इलामेंट्स हमारे पास हैं, अर्थ पर जितने भी इलामेंट्स हैं, अगर उन इलामेंट्स को मैं बांटने की कोशिश करूं, डिवाइड करने की कोशिश करूं, तो उन्हें मैं डिवाइड कर पाता हूं 2 टाइप में। वैसे तो और भी टाइप्स हैं पर उनकी चर्चा करनी नहीं, क्योंकि अभी हम जिस लेवल पर हैं इस लेवल पर हम कितने टाइप की बात करते हैं, 2 टाइप की। तो या तो वो मेटल होते हैं और या तो वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। बोलो, मुर्दों की तरह नहीं बैठे रहना है, बोलना है, ठीक है। तो या तो वो मेटल्स होते हैं और या तो वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। अच्छी बात है। चलिए, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया। समझे जरा, मेटल्स किसको बोला जाएगा और नॉन मेटल्स किसको बोला जाएगा, उनकी कुछ प्रॉपर्टी है। आप किसको चोर बोलते हो और किसको ईमानदार बोलते हो, इसके पीछे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। चोर वो है जो चोरी करेगा, ईमानदार वो है जिसकी हर बात सही होगी, जो सही कार्य करेगा, ठीक है, चोरी चकारी नहीं करेगा। तो आप बोलोगे ये ईमानदार है। कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हो तब तो नाम दिया कि ये चोर है, ये ईमानदार है। बिल्कुल उसी तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स को बोलने से पहले उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को चेक करना पड़ता है। और जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कौन सी फिजिकल क्या केमिकल, नहीं समझ में आता है। मेरी बात सुनिएगा, जब भी आप प्रॉपर्टीज को चेक करते हो तो सबसे पहले उन प्रॉपर्टीज की बात करते हो जो प्रॉपर्टी आपको सीधा दिख जाए, मतलब आपको उनके पास जाने की जरूरत ना हो, दूर से भी देख सको, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके भी समझ जाओ कि अच्छा इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है। बाहर से दिखने वाली प्रॉपर्टी, फिजिकली फील होने वाली प्रॉपर्टी, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट, एनी मेटल, एनी नॉन मेटल और एनी सब्सटेंस, एनी मटेरियल। हर मटेरियल का या किसी भी मटेरियल की अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हो, दैट इज योर आउटलेट, दैट इज योर आउटिंग। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आउट से, बाहर से आप क्या देख पा रहे हो, जो प्रॉपर्टी आप बाहर से फील कर पाओ, दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टी। बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। चलिए भाई सुनिएगा जरा। तो मेटल्स की बात करूं तो सबसे पहले मेटल की एक प्रॉपर्टी आपको अपने दिमाग में रखनी है, दे आर सॉलिड। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी की बात करो तो ये नॉर्मली कैसे फॉर्म में होते हैं भैया, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बोल सोचना भी नहीं है, ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, सबसे पहले। सेकंड बात याद रखेंगे, देखो मैं यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी बताने के साथ में, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी तो बची नहीं है, 1-2 लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टी भी बता दूंगा जो हेल्प करेगा आपको इन द केस आगे पढ़ने में, रिएक्शन पढ़ने में इसके, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले चीज तो सॉलिड होते हैं, याद रखेंगे। मेटल्स की कहानी, नॉन मेटल्स की इसके बाद, पहले सॉलिड, पहले मेटल्स। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, सबसे पहली बात। अच्छा, इनका कलर भी फिक्स होता है, इनका कलर भी क्या होता है, फिक्स होता है। ये एकदम नॉर्मल कलर के होते हैं, या तो ये होंगे गोल्डन कलर के और या तो ये कौन से कलर के होंगे भैया, सिल्वर कलर के होंगे। इसके अलावा इनके अंदर और कोई कलर मिलता नहीं है, इनका कलर भी फिक्स है। दे कैन बी इन गोल्डन कलर, अदरवाइज इन सिल्वर। या तो गोल्डन होगा या तो सिल्वर होगा, इसके अलावा इनके पास और कोई चॉइस नहीं है। याद रहेगा या नहीं रहेगा, सबसे पहले सॉलिड होते हैं, गोल्डन या सिल्वर होते हैं। थर्ड बात नोटिस कीजिएगा, देखिएगा, दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। उसके पीछे रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिनके बारे में हमें चर्चा करनी नहीं है, पर हम इतना याद रखेंगे कि हमारे पास अगर मेटल है तो वो हमेशा कंडक्टर होगा। कंडक्टर 2 चीजों के, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो सुनिएगा, दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दिमाग में रह जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होना तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी,
अगर मुझसे टच कराया, मैं कंडक्टर हूं, तो इलेक्ट्रिसिटी मेरे अंदर से क्या होगी, पास होगी। ये बोर्ड अगर कंडक्टर होगा तो इस बोर्ड के अंदर से पास होगा, आप कंडक्टर होगे तो आपके अंदर से पास होगा। लेकिन हीट का कंडक्टर कोई कैसे होता है, सवाल है। हीट का कंडक्टर, हीट कैसे कंडक्ट होती है? तो मेरी बात सुनिएगा, हीट कंडक्टिविटी या हीट कंडक्टर का मीन्स ये है कि अगर मैं, मान लो ये मेरा मार्कर है, ये हीट कंडक्टर है, ठीक है, मैं इसका ये वाला पॉइंट ले जाकर मोमबत्ती के सामने रख दूं, ये गर्म होगा, हीट आई, तो मुझे इसका दूसरा वाला पार्ट भी गर्म महसूस होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बर्तन देखा घर में, गैस पे रखा है नीचे वाला पार्ट, लेकिन गर्म उसका हैंडल भी है, तो इसलिए हैंडल पर देखो रबर की प्लेटिंग कर दी जाती है, जिससे जलो नहीं, आप फाइबर लगा दिया जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बेसिक बात यह है कि भैया हीट का कंडक्टर मीन्स हीट भी कंडक्ट होनी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचनी चाहिए। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंडक्टर होता है। रो क्यों रहे हो यार? आंख से पानी गिरता है, क्या बात है, बहुत पानी है तुम्हारी आंख में, दुनिया में पानी की कमी हो रही है, तुम्हारी आंख में पानी पानी। क्या हो गया, घर पे पिटाई हुई? चलिए कोई याद आ रहा है कोई? चलिए सुनिए अभी, बस 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 देखिए अभी तक। सॉलिड होते हैं, गोल्डन या सिल्वर कलर के होते हैं, कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छे डक्टाइल होते हैं, इनके अंदर डक्टिलिटी होती है। क्या होती है? अच्छा रुक जाना, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है? देखो, डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसका नाम है। जैसे कंडक्टर एक प्रॉपर्टी है चीजों को पास करने की, उसी तरीके से डक्टिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है। और डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी है कि आप मुझे खींचकर वायर बना सकते हो। क्या बना सकते हो? सो यू कैन, यहां लिखता हूं, यू कैन मेक लॉन्ग वायर्स। समझ में आ रहा है क्या? डक्टिलिटी होती है इनके अंदर, बहुत अच्छे डक्टाइल होते हैं, इनको खींचकर आप क्या बना सकते हो? एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है सबसे अच्छा डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो याद रखेंगे गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड हो ना, 1 ग्राम अगर आपके पास गोल्ड हो, गोल्ड यानी कि AU है ना, तो आप इससे 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। कितना लंबा? 2 किलोमीटर। यानी सोच समझ पा रहे हो कितना अच्छा डक्टाइल है? यानी कि आप अगर आपके पास 1 ग्राम AU यानी गोल्ड है, तो आप इसको खींचकर 2 किलोमीटर लंबा बना लो, कोई फर्क पड़ता है इसको। तो ये बहुत अच्छे डक्टाइल होते हैं, इनको खींचकर लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, इनको पतला किया जा सकता है, वायर में मोल्ड किया जा सकता है। मालूम चल रहा नहीं चल रहा? तो अच्छी इनके अंदर डक्टिलिटी होती है। ओके, सोनोरस होते हैं, पता है ना क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं, यानी कि अगर इनको टक्कर कराऊं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसका ये भी एक प्रॉपर्टी है, प्रोड्यूसिंग साउंड। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? मैं यहां पर बार बार उसकी वैल्यू को भी लिख दे रहा हूं, इनकी बातों को भी लिख दे रहा हूं कि आपको ये प्रॉपर्टी ना याद रहे, बल्कि ये भी याद है कि होता क्या है। तो सोनोरस मींस क्या होता है भैया? ये क्या प्रोड्यूस करे? अगर आपने लिया मेटल मेटल टक्कर कराओ, प्रोड्यूस होगा साउंड। अरे आपके पास आयरन होगा, आपके पास कॉपर होगा, टकराइए, आवाज जनरेट होगी या नहीं होगी? घर में बर्तन टकराते हैं, क्या निकलती है? क्यों? बर्तन किसके हैं? मेटल के हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अभी तो देखा हीट के कंडक्टर थे तो पक्का मेटल ही होंगे, सिंपल सी बात है। तो हमें समझ में आ गया कि इनके अंदर सोनोरस की प्रॉपर्टी भी होती है, टक्कर करने से आवाज भी जनरेट होती है। डक्टाइल होते हैं, कंडक्टर होते हैं, सोनोरस होते हैं, सॉलिड होते हैं और गोल्डन या सिल्वर रंग में मिलते हैं। यहां तक कोई टेंशन नहीं किसी को? अच्छा भाई, 6 प्रॉपर्टी देखेंगे तो एक प्रॉपर्टी और बची हुई है डक्टाइल, ये हाँ मेलाबिलिटी। भूल गए क्या? हाँ मेलाबिलिटी। हाँ, मेलाबिलिटी से प्रॉपर्टी से कहने का मतलब यह है कि आप इन्हें पकड़ो और पीटो बराबर। क्या करो? पीटो। इन्हें पीट कर ठोक कर आप इनकी सीट बना सकते हो। क्या कर सकते हो? सीट बना सकते हो। सो यू कैन मेक
सीड्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रॉपर्टी के बारे में समझे भैया। तो आप अगर आपने इनको पीटा तो इनके अंदर मेयाबिलिटी होती है, बहुत अच्छे सीट बनाए जा सकते हैं, इनके पतली पतली चद्दर बनाई जा सकती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पतली पतली सीट्स इनकी डेवलप की जा सकती है। ये मेटल की प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल हो जाए तब तो मजा आएगा। एग्जाम्पल हो जाए, कहां देखते हो? तो 6 के बाद 7th टॉपिक में लिख देता हूं, यहां पर जगह यहां पे नहीं है तो यहां पे लिखता हूं। आयरन के बारे में सुना है क्या कभी? आयरन के बारे में सुना कि नहीं सुना? एल्यूमिनियम, कॉपर, अभी अभी गोल्ड के बारे में भी बोला था, सिल्वर बोला, Hg बोला, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सब क्या है? आपके मेटल्स हैं। क्या है भैया? मेटल्स हैं। याद रहेगा या नहीं रहेगा? बहुत सिंपल, एक बार फटाफट सुनिएगा। तो मेटल्स के अंदर की प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात तो ये होते हैं सॉलिड। अच्छा, इसके अलावा सॉलिड के साथ साथ मैं एक और प्रॉपर्टी इसी के अंदर डाल देता हूं, हार्डनेस। क्या होती है भैया? हार्डनेस भी होती है इनके अंदर, यानी कठोरता भी होती है। सॉलिड होना और कठोर होना दोनों में अंतर है। सॉलिड यानी कि मजबूत, कठोरता यानी कि क्या होता है? समझ आ रहा है? उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं एकदम पास पास में, तो जरा सा भी कॉम्पैक्ट, इनके आप डिजाइन को चेंज नहीं कर सकते, और चेंज करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पिघलाओ, ठोको, पीटो, तभी चेंज होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये मजबूत होते हैं, सॉलिड होते हैं, और साथ इनके अंदर बहुत सारी हार्डनेस भी होती है, यानी मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। नॉर्मली गोल्डन या सिल्वर कलर में मिलते हैं। इसके साथ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छे होते हैं। डक्टिलिटी इनके अंदर होती है, यानी डक्टाइल नेचर होता है। डक्टाइल नेचर मींस अगर मैं चाहूं तो इनको खींचकर वायर बना सकता हूं, बड़े आराम से च्युइंगम की तरह खींचते चले जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब हाथ से खींच दिया तो हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ती है। सेकंड बात, अच्छा गोल्ड के बारे में, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, याद रहेगा क्या? सोनोरस की बात करो तो इनको टकराने से क्या जनरेट होती है? साउंड जनरेट होती है, आवाज जनरेट होती है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी इनके साथ। इसके अलावा इनके अंदर होती है मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी यानी मैं इनको पीट कर चद्दर बना सकता हूं, सीट बना सकता हूं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, एग्जाम्पल हम 50 जानते हैं, पर होते नहीं 50 मेटल, तो जानोगे कहां से 50 मेटल? ठीक है, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दीज ऑल आर योर, निकल, दीज ऑल आर योर मेटल्स। अच्छा, मेटल्स कम है, नॉन मेटल्स ज्यादा है, समझना। अब हाँ, अब आपको अगर इनके अपोजिट की बात लिखनी हो तो क्या आप नहीं लिख पाओगे? सुनिएगा कैसे लिखते हैं, देखिए जरा, प्रॉपर्टी नहीं आती नहीं तो फिर। पहला, ये सॉलिड या हार्ड होते हैं, तो बेसिक सी बात है, ये हमेशा लिक्विड या गैसियस फॉर्म में होते हैं, और जो लिक्विड या गैसियस उनके अंदर हार्डनेस की कोई बात हो ही नहीं सकती। तो दे आर इन लिक्विड और इन गैसियस फॉर्म, लिक्विड या गैस होते हैं। याद रहेगा या नहीं रहेगा? सबसे पहली बात, इस देखो, आप मेटल की प्रॉपर्टी अगर याद रखोगे तो नॉन मेटल्स में कुछ खास दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि इसी का अपोजिट चल रहा है वहां पर। तो अगर ये सॉलिड और हार्ड होते हैं तो पक्का ये लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होती है, हार्डनेस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इनका कलर फिक्स है, या तो गोल्डन या तो, पर इनमें कोई रंग बिरंगा, सतरंगा, पचरंगा कुछ भी हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो कलर इज नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स कलर नहीं होता है, कोई किसी भी कलर का हो सकता है। कोई गोल्डन कलर में मिल सकता है, गोल्डन कलर तो ऐसे नॉर्मली मिलते नहीं है। कोई हरे कलर में होता है, तो कोई कलरफुल होता ही नहीं, मतलब बिना कलर का होता है, कलरलेस होता है। तो कोई ऐसा होता है वाटर कलर का होता है, मतलब कलर कोई फिक्स नहीं है। रेड कलर के भी हो सकते हैं, ब्लू कलर के भी हो सकते हैं, कलर इनका बदलता रहता है, कोई फिक्स कलर होता नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करो तो इसके सामने लिखता हूं। अब भैया सिंपल सी बात है, यहां पर है कंडक्टर, तो इसका अपोजिट इनके अंदर, क्योंकि नॉन मेटल है तो मैंने चोर से ईमानदार की प्रॉपर्टी अपोजिट होनी ही होनी है। तो मेटल से नॉन मेटल की प्रॉपर्टी अपोजिट होनी ही होनी है। तो भैया ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, तो ये कैसा भैया? इंसुलेटर है, या नॉन कंडक्टर भी कई बार आप लोग लिख देते हो। क्या लिख देते हो भैया? नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर भी आप लिख सकते हो। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करो तो इनके अंदर से ना हीट पास होती है ना ही करंट पास होती है। डक्टिलिटी का नेचर इनके अंदर होता है, इनमें नॉन डक्टाइल। अब बहुत हार्ड चल रहा है क्या सब? अच्छा सीधी बात करो, फिफ्थ प्रॉपर्टी के तो फिफ्थ वाले के सामने लिखता हूं। सोनोरस होते हैं, जब ये गैसेस और लिक्विड में है, ये गैस उठाई, ये गैस उठाई, क्या आवाज आ गई? आवाज नहीं आएगी यार, ठीक है। Not having sonorous property,
कोई प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं होती, आवाज आवाज कुछ नहीं करते हैं। मेलाबिलिटी, अरे पीटो, हवा को ले लो, पीटो बैठ के, क्या बना पाओगे? कुछ नहीं होता, कोई मेलाबिलिटी नहीं होती। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं होती। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल की बात कर लो तो एग्जाम्पल भी भर भर के हमारे पास है, जिसमें सबसे अच्छा है कार्बन, पहला जानते हैं हम इसको। इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और बोलो हाइड्रोजन, और बोलो, अरे बोलते जाओ, इसमें क्या है? क्लोरीन हो गया। अरे जितने, मेरी बात सुनो, हीलियम नहीं, उधर जितने भी है हीलियम हिलियम नॉन मेटल मेटल कुछ नहीं बोलने का उनको, वो रिएक्टिव होते नहीं है, वो साधु सन्यासी हैं। क्या है? साधु सन्यासी, निष्क्रिय है वो, ठीक है, आइडल है वो। तो वो हिमालय पे जा चुके हैं, अब उनको इस दुनिया से कोई लेना देना। आप गैस को पीटो बैठ के, लोहे को पीटो, उनको कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो उनको नहीं बोलने का। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, और उधर के जितने भी इधर साइड के 17, 18, ठीक है, 16, 15 में जो भी है उन सबको उठा के डाल दो। वो सब क्या है? मालूम चल रहा नहीं चल रहा? दीज आर योर नॉन मेटल्स। ठीक, तो ये तो हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स। चलिए अब इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सिलेबस में से उठा के क्या कर दिया है? गायब कर। ठीक है, इधर आ जाओ सभी। तो देखते हैं, अभी हमारे एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि उनको सब फॉलो करते नहीं है कभी भी। और हमारे पास वर्ल्ड में अब तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। सभी एलिमेंट्स को आप एक ग्रुप में कैसे डिवाइड कर सकते हो जब उनके अंदर इतनी सारी वैरायटी है? तो सिंपल सी बात है, सब इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। तो जो फॉलो नहीं करें, दीज आर योर एक्सेप्शंस। तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स, एक्सेप्शंस वैसे तो बहुत सारे हैं, पर बेसिक कुछ जो बड़े फेमस हैं और जिनको हम बड़े अच्छे से जानते भी हमारे डेली लाइफ में। तो सबसे पहले बात करता हूं सॉलिड की। तो अभी अभी आपने कहा सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉरी मेटल्स की बात करते हैं। तो मेटल्स होते हैं सॉलिड, हार्ड होते हैं, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत क्या होता है? हाई होता है। अब भाई जो सॉलिड है उसको पिघलाने में मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। लेकिन आपके पास है सोडियम, आपके पास क्या है? सोडियम। सोडियम का अगर मेल्टिंग पॉइंट बात करो, मेल्टिंग पॉइंट Na, sodium's melting point is very low, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे तो हमारे पास जैसा हमको पता है सॉलिड होते हैं हमारे मेटल्स, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस की है, तो इनको मेल्ट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इनको मेल्ट करना, सोडियम को मेल्ट करना तो बहुत ईजी है, बड़े आराम से मेल्ट हो जाते हैं यहाँ सॉलिड होने के बावजूद भी, मेटल होने के बावजूद भी। तो ये एक्सेप्शन हो गया नहीं हो गया? भाई जैसी प्रॉपर्टी सबकी उससे अपोजिट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सब तीर घाट जा रहे, बोलते मैं तो मीर घाट जाऊंगा, उल्टा जा रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, इसी के अलावा कुछ और भी है, जैसे कि गैलियम, गैलियम भी है और कैल्शियम भी है। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो मेटल होने के बावजूद भी बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। इनको आप हथेली पे रख लो ना, कैल्शियम गैलियम को आप हथेली पे रख लो, पिघल जाएंगे। मतलब उनको शरीर का टेम्परेचर मिल जाए तो भी वो पिघल जाएंगे, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है उनका, रूम टेम्परेचर पर पिघल जाएंगे। मालूम चल रहा नहीं चल रहा? तो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट लेकर चल रहा है, यानी मेटल होने के बावजूद भी हमारे मेटल जैसी प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे। तो दीज आर योर फर्स्ट एक्सेप्शन, जिनको आप बड़े अच्छे से जानते हो। सेकेंड बात करते हैं आयोडीन की। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक अपनाएं। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक अपनाएं भैया, घेगा रोग से, गॉइटर रोग से अपने परिवार को बचाएं, सुरक्षा करें। नमक में आता है आयोडीन, सभी जानते हो। ठीक है, तो आयोडीन ऐसा सब जो सब जानते हो, सुना हुआ है। आयोडीन है तो वैसे नॉन मेटल, क्या होता है? होता तो वैसे नॉन मेटल है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज बाकी की जो है वो नॉन मेटल जैसी है, मेटल, लेकिन इसकी सरफेस शाइनिंग करती होती है। कैसी होती है? लस्ट्रस होती है भैया। कैसी होती है? लस्ट्रस, यानी क्या? शाइनिंग, चमकना, शाइन करना, क्रिस्टल जैसा दिखाई देता है ये, जबकि इसकी प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन शाइन करती हुई प्रॉपर्टी है इसकी। ये शाइन करता हुआ मिलता है आयोडीन, जबकि भैया ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल की सरफेस कभी साइन वाइन नहीं करती है, खुरदुरी सतह होती है, सतह ही नहीं होती है। अब लिक्विड और गैस में क्या, गैस की सतह ढूंढो,
क्या सतह? कोई सतह नहीं है, लेकिन इसके पास सरफेस है, और वो भी सरफेस कैसा है? साइन करता हुआ सरफेस है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दूसरा एक्सेप्शन हो गया। चलो तीसरे की बात करता हूं भैया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो कार्बन ये पीठ में खंजर भोंकने वाला काम करता है, ये भी एक्सेप्शन है। कहने के लिए तो ये भी क्या है? नॉन मेटल है। एक मिनट देखो, नॉन मेटल को हम बार बार NM से लिखेंगे, याद रहेगा क्या हो? मेटल्स को M, तो नॉन मेटल्स है। तो कार्बन कहने को नॉन मेटल, लेकिन पीठ में मारता है खंजर। इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा मेटल से मिलती है। कहने के लिए तो नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, सॉलिड नहीं होते, लेकिन कार्बन ऐसा है जो वर्ल्ड का सबसे सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाता है, डायमंड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसके बावजूद भी कार्बन हमारा क्या है? सॉलिड ना होने के बावजूद भी इसकी प्रॉपर्टी सॉलिड वाली है, ठीक है। तो ये सॉलिड होता है, सबसे बुरी बात है, जबकि इसको सॉलिड नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्म ग्रेफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर भी होता है। क्या होता है भैया? कंडक्टर प्रॉपर्टी वाला भी होता है। ये देखो डबल खंजर मार रहा है, तो सॉलिड, नॉन मेटल होकर सॉलिड है। दूसरा हार्ड इतना ज्यादा है, हार्डनेस भी इसके अंदर भर भर के है। और इसके साथ ही साथ डायमंड लिख देता हूं, ठीक है, हमको याद रहना चाहिए डायमंड्स। अच्छा, इसके अलावा मैंने अभी अभी कहा क्या कि कंडक्टर भी होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट इसका आसमान छू रहा होता है। डायमंड को पिघला के दिखाओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। देख रहे हो क्या? मतलब कि सिर्फ कहने के लिए ये नॉन मेटल है, बस इसकी प्रॉपर्टीज कैसी कैसी हैं? सब मेटल्स वाली है। एक तो हार्ड है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसके साथ ही इसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी है इसके अंदर। तो समझ में आता है यार, ये तो कैसा है? पूरा का पूरा पीठ में खंजर जो रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? हमारा एक्सेप्शन है। चलिए भाई बात करते हैं एक फोर्थ प्रॉपर्टी के। तो फिर से बात करता हूं सोडियम की। सोडियम कहने के लिए तो मेटल है, पर यह भी डबल खंजर मारता है। एक तो लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है कैल्शियम और गैलियम की तरह। दूसरा ये इतना सॉफ्ट होता है, जबकि मेटल को सॉफ्ट होना नहीं चाहिए। तो सोडियम की बात करो, मैग्नीशियम की बात करो, दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सॉफ्ट, जबकि इनको होना चाहिए सॉफ्ट, और सॉफ्ट होते हैं। प्रॉपर्टी इनकी कैसी होती है? बोलो 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 बोलो। सॉफ्ट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आप चाहे तो इन्हें चाकू से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। कट थ्रू, मालूम चल रहा नहीं चल? चाकू से भी काटो, कट जाएंगे, बर्थडे केक की तरह। सॉफ्ट हैं, जबकि है मेटल। कहने को तो मारे तो सर फट जाए, लेकिन देखो बीच में कैसे खंजर मार रहा है। तो ऐसे खंजर मारने वाले जितनी भी चीजें हैं, इन सबको एक्सेप्शन कह दिया जाता है। एक बार फटाफट सुन लो, फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे और वाली कहानी को अगले लेक्चर में समझेंगे। जरा फटाफट सुनिएगा। देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम, कैल्शियम, गैलियम, दीज आर रियली लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स। अगर आप इन्हें थंब पर रखें, अपने हथेली पर रखें, पिघल जाएंगे। बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है, बड़ी लो टेम्परेचर पर भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके पिघल जाते हैं। आयोडीन की बात करो, सो आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट हैज लस्ट्रस प्रॉपर्टीज। इसके पास शाइनिंग सरफेस होती है, चमक रहा होता है, जबकि होना इसको ऐसा नहीं चाहिए। बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल बट इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड योर इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, एज वेल एज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड को तो पिघलाते पिघलाते तो हमारे दादाजी, हमारे पिताजी साहब, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पर ये पिघलने वाला बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है। बात करते हैं सोडियम और मैग्नीशियम की। तो सोडियम और मैग्नीशियम कहने के लिए तो मेटल है, पर बर्थडे केक चाकू लाओ, समझ में आ रहा है ना? केक काट डालो, इनको बड़े आराम से कट कर सकते हो, जबकि कटना नहीं चाहिए इनको। मेटल सही है, इनको हार्ड होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, पर ऐसे होते। तो दीज आर योर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन से बनी है दुनिया पूरी की पूरी, याद रखोगे। अगर कोई चीज एक्सेप्शन ना हो तो कभी भी केमिस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। एक्सेप्शन के ऊपर ही सब चल रहा है। एक्सेप्शन है तभी केमिस्ट्री है, याद रहेगा या नहीं रहेगा? तो एक्सेप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि और क्या होते हैं, और को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन करेंगे उनका, और उनके अंदर से अलग अलग मेटल को फाइंड आउट करेंगे अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। वहां पढ़ेंगे हम लोग कैसे कैसे आगे आगे क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, अभी के लिए बस इतना ही।